बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुछ दिन पहले मील की गर्म राख में झुलसे मासूम बच्चों की हालत अब भी बेहद गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद से इन बच्चों के परिवार लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब इलाज का बढ़ता खर्च उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। बताया जा रहा है कि बच्चे खेलते हुए उस जगह पहुंच गए थे जहां मील की गर्म राख डंप की गई थी। ऊपर से राख सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर उसका तापमान इतना ज्यादा था कि बच्चे उसमें धंसते ही बुरी तरह झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस दर्दनाक हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें कुछ की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। परिवारों का कहना है कि इलाज में अब तक उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। कई लोगों ने उधार लिया तो कुछ को गहने तक गिरवी रखने पड़े। आज पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। डीएम जसजीत कौर ने परिवारों को हर संभव मदद और बच्चों के बेहतर इलाज का भरोसा दिया है। साथ पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर इतनी खतरनाक गर्म राख खुले इलाके में क्यों डाली गई, और अगर समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो क्या ये मासूम आज इस हालत में होते। फिलहाल पूरा जिला इन बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो आगे आएं, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी परिवार के लिए बड़ी राहत बन सकती है। अगर इंसानियत जिंदा है तो इन परिवारों की मदद के लिए आगे आएं। एक शेयर भी शायद किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। क्या नाम है आपका? रुखसार। आपके बच्चे कुछ दिन पहले नील की राख में झुलसे थे। जी, अब कैसी तबीयत है उन बच्चों की? पहले से सकून है उन्हें। उनके उपचार में पैसा कौन लगा रहा है? कोई नहीं, हम अपना आप ही लगा रहे हैं, अपना आप ही कर रहे हैं हम। सरकार ने जो वादा किया था। जी, इन्होंने वादा किया था कि हम सहायता करेंगे। हमारी किसी तरह की कोई सहायता नहीं हुई है अभी। आज हम डीएम ऑफिस आए थे, मैम से बात की है हमने। वे ये बोल रही हैं कि आप अपना खाता नंबर दे दीजिए, हम आपकी जो हमसे सहायता होगी हम आपकी सहायता करेंगे। सदर विधायक पति जो मौसम ऐश्वर्या चौधरी हैं, उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये देने का वादा किया था, वो पैसे मिले आपको? नहीं, हमें वे पैसे नहीं मिले। 2 को मिले हैं, 3 को नहीं मिले। आप मिले थे मौसम चौधरी? जी मिले। रिश्ता कहाँ से आए हैं? चाशरी बी 24 मोती मस्जिद पे जा। अच्छा, तुम्हारे बच्चे जो नील की राख में झुलसे थे, जी, अब क्या कंडीशन है? बस अभी तो ऐसी है, बच्चे की दवाई दारू चल रही है, पट्टी वट्टी हो रही है, पैसे लगते हैं। सरकार ने जो पैसे देने की वो कुछ नहीं करी, हमारी मदद कुछ नहीं करी। किसी तरह कोई नहीं कुछ नहीं, सारा खर्चा अपने आप ही कर? अपना आप कर रहा है, उधार कर रहा है, सुधार कर रहा है, अपना आप कर रहा है। अपने बच्चों को रुआते हैं, धुआते हैं, जैसे भी कर रहा है अपना आप कर रहा है। अच्छा, अभी सदर विधायक पति मौसम चौधरी ने 50-50 हज़ार रुपए देने का वादा किया था। सिर्फ 2 को दिए हैं, 3 को नहीं दिए। 3 को ये बोल दिया था कि 2-4 दिन में दे देंगे। 2-4 दिन में बोल रहे हैं देने को। हम गए थे मिलने। अच्छा, तो वे मिले नहीं थे वहाँ पर। इनका घर पर आए थे, दे देंगे, वे भी मिले नहीं फिलहाल। अब डीएम साहब से मिलने आए थे आप? जी, तो मैम, आज जो कुछ दिन पूर्व बिजनौर में बच्चे नील की राख से झुलसे थे, वो आपके पास आए थे फरियाद लेकर, क्या था मामला? जनपद बिजनौर में गर्म राख में बच्चे चले जाने की वजह से 4 बच्चे जो हैं उस समय मौके पर जल गए थे। एक 5वां और बताया जा रहा है कि जो अपने घर चला गया था और उस दिन हॉस्पिटल के इलाज के लिए नहीं आए थे। तो आज वो 5 बच्चे और उनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे मुझसे मिलने आए थे कलेक्ट्रेट में, और उनकी डिमांड यही थी कि जो उनका खर्चा इलाज के लिए आ रहा है, उस खर्चे में उनकी सहायता कराई जाए। इसलिए मैंने उनको आश्वासन भी दे दिया है कि जहाँ से भी वो इलाज कराना चाहें वहाँ से इलाज करा सकते हैं। उनकी आर्थिक सहायता हम लोग करवा देंगे, जो हमारे से मदद बन पाएगी वो कराएँगे। और यदि वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में, मेरिट मेडिकल कॉलेज में या सफदरजंग में जहाँ भी इलाज कराना चाहें, वहाँ पर भी हम उनको भेजने की और उनकी रहने की और उनकी इलाज की सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराएँगे।